दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रश्नावली 8.1 का मैंने पार्ट 1 करवाया है, जो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक में आपको मिल जाएगा, और पार्ट 2 आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं करवा दूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। और आप विश्वास कीजिए कि आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया है पहले से, मतलब 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए पहले से ही। आज क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखो दिया हुआ क्या है, sec थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, त्रिभुज। क्या बनाना है? त्रिभुज। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे sec थीटा है तो त्रिभुज मैंने ले लिया ABC। तो यहाँ पे sec थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको थीटा, इसको क्या मान लेते हैं? थीटा। तो थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के साथ लंब होता है, ठीक है। तो यानी ये लंब हो गया, मतलब इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? आधार। आधार कितना है? 12, और कर्ण कितना है? 13। अब हमें निकालना है ये। देखो हमेशा हमें जब दो मान दिए हुए हैं, तीसरा मान निकालना ही पड़ेगा। जब तक तीसरा मान नहीं निकालेंगे तब तक हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किस में लगाएंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना? BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? AB का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास? AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू हमारे पास 13, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर। BC कितनी है हमारे पास? BC है 12 का स्क्वायर प्लस AB हमें निकालना है, AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस AB का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 144 है, इसको इसके बाद विधेयता क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144 बराबर क्या बचा? AB का स्क्वायर। 169 में से 144 गए, कितने बचे? 25। तो 25 बराबर कितना आ गया? AB का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या? AB, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है? यानी कि 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। तो हमारे पास AB कितनी आ गई है? AB आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, बाकी सारे मान निकालने। बाकी सारे मान कौन कौन से? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखो लंब क्या है हमारे पास? लंब देखो यहाँ पे लंब क्या है? 5, और कर्ण कितना है? 13। तो लंब हमारा 5 और कर्ण कितना है? 13। फिर निकालना हमें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। देखो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो ये कर्ण बटा आधार है, ये क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आधार की वैल्यू कितनी है? 12। कर्ण कितना है? 13। तो क्या आ जाएगा? 12/13। ये आ गया। इसी के साथ अब और कौन से मान निकालने? और निकालने साइन आ गया, कोस आ गया, टेन निकालना। देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब कौन सा है? 5, आधार कौन सा है? 12। तो क्या आ जाएगा? 5/12, ठीक है। और कौन सा निकालना अभी? कॉट थीटा। और कौन सा निकालना है? कॉट थीटा। ये क्या होता है? आधार बटा लंब। तो देखो आधार कितना हमारे पास? आधार है 12 और लंब कितना है? 5। तो 12/5। और कौन सा निकालना? सेक थीटा तो हमारे पास है, और एक और बचा कौन सा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? ये होता है आपका कर्ण बटा
लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना हमारे पास 13 और लंब कितना हमारे पास 5। ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो दिया क्या हुआ है, दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जहां चूंकि cos ए बराबर क्या है, cos बी, cos ए बराबर क्या है, cos बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। देखो त्रिभुज यहाँ मान लेते हैं ए, ये आपका बी, ये आपका सी। देखो ये कोण और ये कोण बराबर है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या है 90 डिग्री। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखें, देखो चूंकि दिया हुआ क्या हमारे पास, cos ए बराबर cos बी, ये दिया हुआ है। देखो cos ए, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे cos ए है, तो ए के सामने इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा। ये क्या बचा, आधार कौन सा है, ए सी बटा कर्ण। कर्ण कौन सा, देखो आधार बटा कर्ण कौन सा है, ए बी इक्वल टू, फिर अब निकालना cos बी, तो ये रहा बी के सामने ये होता लंब। ठीक है, तो ये बचा आधार, ये बचा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, BC बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, AB। कौन सा हो जाएगा, AB। देखो AB से तो AB क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, AC बराबर BC। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है त्रिभुज में, कंडीशन होती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं या दोनों भुजाएं समान होती हैं, तो उनके कोण परस्पर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ लिखना है, अतः त्रिभुज में दो भुजाएं AC और BC बराबर हैं, तो कोण भी बराबर होंगे। यानी कि क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। ये हो गया आपका आंसर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। cot थीटा बराबर 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि cot थीटा, क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल टू क्या है, 7/8। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, पहले निकालना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या है, ये है 7/8। ठीक है, अब cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। यानी कि हमारे पास आधार है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। ये आधार है और ये लंब है। तो अब हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्यों निकालें, क्योंकि साइन थीटा है और मैंने बोला है कि जब भी दो मान दिए हुए हैं तो हमें तीसरा मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A, ये B, ये C। देखो आधार क्या हमारे पास, आधार है 7, लंब कितना है 8
और ये आपका कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अभी पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकालेंगे। ठीक है, देखो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या हमारे पास AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, तो यानी कि AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 4 और 9, 4 और 9 कितना हो गया 13, असल ये 4 से 10 1 11, तो AC बराबर कितना आ जाएगा √113। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे समीकरण का। तो समीकरण क्या है हमारे पास, देखो समीकरण है, ये पहला हमारे पास समीकरण क्या है 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे a + b a - b, a + b a - b, ये क्या होती है, ये होती है a² - b²। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लगाएंगे, क्या हो जाएगा a² - b² मतलब a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा 1 - साइन थीटा और इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर, और ये 1 - कॉस थीटा और इस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 1 - साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना हमारे पास, देखो त्रिभुज में ये तो हमने निकाला था कितना 113 आया था, √113। देखो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है √113, तो यानी कि 1 - 8 अपॉन √113 का स्क्वायर बटा 1 - cos थीटा। देखो cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना 7 और कर्ण कितना √113, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 - 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और √113 का स्क्वायर कितना होता है 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। फिर 1 - 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और √113 का स्क्वायर कितना होता है 113। अब हम क्या करेंगे, लेंगे लसा पे, क्या लेंगे लसा पे, तो ये आ जाएगा इससे गुणा हो जाएगा और ये वाला सेम हो जाएगा, तो 113 - 64 बटा 113 बटा ये आ जाएगा इधर 113 माइनस ये 49 बटा ये कितना 113, 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 113 में से 64 गया कितना बचा 49, और 113 में से 49 गया कितना बचा 64। तो यानी कि ये पहले का मान क्या आ गया 49/64। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि यदि 3 cot a बराबर 4 हैं तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a इक्वल टू cos² a माइनस sin² a। हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, और सिद्ध क्या करना है प्रूफ देन, सिद्ध क्या करना है हमारे पास, सिद्ध करना है कि 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a इक्वल टू cos² a माइनस sin² a, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 cot a बराबर कितना है 4, ये 3 का जाएगा भाग में, क्या जाएगा cot a बराबर 4/3, 4/3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज। हर क्वेश्चन में त्रिभुज बनाना है, हर क्वेश्चन में 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान हमें निकालना ही पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। cot a बराबर क्या होता है, देखो cot a ये होता है आपका आधार बटा लंब।
देखो आधार कितना हमारे पास, ये ऊपर वाला हो जाएगा आधार और नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब। तो यानी कि ये लंब है, इसको देते 3 और आधार कितना 4, इसको हम देते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो हमें ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण की वैल्यू की हमें निकालनी है, कर्ण कितना है AC का स्क्वायर, आधार कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना 3 तो 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना होता है 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √25 और √25 किसकी वैल्यू होती है 5 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है, या 5 वैल्यू होती है, या सेंटीमीटर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को हम सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कर्ण है, यानी कि AC कितना आ गया, AC आ गया 5। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A, यही है। ठीक है, तो 1 - tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। इसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, यहाँ A देते हैं और यहाँ पे C दे देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये इसके सामने हो जाएगा थीटा, तो इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो यानी कि लंब कितना हमारे पास, लंब है 3, आधार कितना 4, 3/4 का स्क्वायर, फिर 1 + tan का वापस 3/4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटा 1 + 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज दो, कितना आ जाएगा 16 - 9/16 - 9/16 बटा 16 + 9/16, 16 + 9/16, 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल। देखो 16 में से 9 गए 7 बचे, 16 में से 9 जोड़े कितना हो गए 25। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है हमारे पास, RHS है, RHS क्या है, RHS बराबर है हमारा cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। क्या है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। अब cos स्क्वायर A है तो cos A हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस sin A, sin A का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर क्या होता है, ये होता है आपका लंब बटा आधार बटा कर्ण। और sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास आधार कितना है, आधार हमने निकाला था, आधार कितना हमारे पास 4 और कर्ण कितना है 5 और लंब कितना 3 और कर्ण कितना है 5। तो यानी कि cos A होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार हमारा 4, कर्ण कितना है 5 माइनस sin A मतलब होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 और दोनों पे क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब दोनों को ले लेंगे लसा पे कितना आ जाएगा 25। जब दोनों का सेम है नीचे तो ऊपर वाली संख्या भी क्या जाएगी सेम। ठीक है, तो 16 में से 9 गए कितना बचा 7 और बटे में कितना है 25। देखो हमारे पास RHS और LHS दोनों क्या है सेम। तो अभी हमने निकाला था LHS क्या आया था 7/25 और RHS भी क्या आया 7/25। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, सीधा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है tan A बराबर 1/√3 है
तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमारा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में tan A बराबर कितना है, tan A बराबर है हमारे पास 1/√3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो A यहाँ पे देखो B है, मतलब ये समकोण B पे है, यानी कि ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, तो मैं ये हो जाएगा C। ठीक है, तो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। देखो इसके यहाँ पे A है, तो A के सामने लंब हो जाएगा ये, तो लंब कितना 1 और आधार कौन सा है √3, आधार हमारा √3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे AC की वैल्यू। तो क्या होता है कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं, ये कहती हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास √3, √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर √3 की वैल्यू, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 1 4, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √4, और AC बराबर √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो हमारे पास AC बराबर कितना आ गया है 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है पहला। देखो पहला क्या निकालना है, हमें पहला निकालना है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। क्या निकालना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो पहला क्या है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखो हमारे पास त्रिभुज ऐसा था, ठीक है, ये ए है, ये बी था, ये सी था, ये कितना था हमारे पास, ये था 1, ये था √3 और ये कितना आया था अभी 2 आया था। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना होता है, साइन ए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, सबसे पहले साइन ए, देखो ए के सामने कौन सा थीटा है, ए के सामने ये थीटा है, इसके सामने वाली आ जाएगा लंब और ये क्या आ जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा लंब, लंब कौन सा है BC बटा कर्ण कौन सा है AC इंटू कॉस सी, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार कितना 1 यानी कि 1 BC और बटा कर्ण कौन सा AC प्लस कॉस ए, कॉस ए देखो कॉस ए पूछा है तो कॉस ये वाला, तो कॉस ए में ये तो गया आपका ए, तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, आधार ए मतलब AB और कर्ण कौन सा है AC इंटू साइन सी। देखो साइन सी है, लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, लंब कितना √3 मतलब AB और बटा कर्ण कौन सा है AC। देखो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC की वैल्यू कितनी है 1 बटा AC की वैल्यू 2, BC की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू 2 प्लस AB की वैल्यू कितनी है √3, AC की वैल्यू 2 और AB की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 2। ये कितना आ जाएगा 1 बटा 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से गुणा करते कितना आता है 3 और 2 को 2 से गुणा करते कितना आता है 4। अब दोनों को लसाप ले लेंगे, कितना आ जाएगा सेम, जब दोनों के लसाप सेम होती है मतलब संख्या सेम हो तो ऊपर वाली संख्या भी क्या जाएगी सेम। तो क्या आ जाएगा 3 1 4 बटा 4, 4 में 4 का भाग दिया कितना आ गया 1। तो हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितना आ गई 1। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये निकालना है। देखो कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए बराबर ये कॉस ए है, इसके सामने आधार ये रहा कर्ण ये रहा, आधार कौन सा AB बटा कर्ण कौन सा है AC इंटू कॉस सी निकालना, तो ये आपका आ गया आधार, ये आ गया कर्ण, कर्ण कौन सा है BC सॉरी आधार BC और कर्ण कौन सा है AC माइनस साइन ए, तो साइन ए रहा, ए के सामने लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, तो BC बटा AC इंटू साइन सी मतलब ये रहा, तो लंब कौन सा √3 यानी कि AB और कर्ण है AC, तो AB आपका
कर्ण लंब और कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, अब सबका मान रख देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AB की वैल्यू कितनी है, देखो AB की वैल्यू है √3 बटा AC की वैल्यू 2 है, BC की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√3, AC की वैल्यू कितनी है 2 इंटू AB की वैल्यू √3 बटा AC की वैल्यू कितनी है 2। ये क्या हो जाएगा हमारा √3/2 दूनी 4 माइनस ये √3/2 दूनी 4, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। ये आ गया आपका मान। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, और हमें निकालना क्या है, निकालना है sin P, cos P और tan P। निकालना क्या है sin P, cos P और tan P। देखो इसने बोला है Q समकोण है, यानी कि यहाँ पे Q क्या है समकोण, तो पीछे कौन सा बचा PQR। ठीक है, तो यहाँ पे PR + QR कितना है 25 सेंटीमीटर, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। अब लेते हैं त्रिभुज PQR में कौन से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है PR का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार हमारे पास PQ का स्क्वायर प्लस L कितना है, L कितना है हमारे पास, L है हमारे पास QR इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमें निकालना कौन सा है PQ हमें दिया हुआ है, तो QR को उधर भेज देते क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर, देखो PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A माइनस B A + B, ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A माइनस B A + B, यही होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें मान रखते हैं, क्या हो जाएगा A माइनस B मतलब PR माइनस QR और एक हो जाएगा PR + QR, ये बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 क्या था PR + QR, ये बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। अगर मैं PR + QR की वैल्यू इस समीकरण 2 में रख दूँ, यहाँ पे PR + QR की जगह, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से समीकरण 2 में PR + QR का मान रखने पर अब मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका PR माइनस QR है और PR + QR की वैल्यू कितनी है 25 और बराबर कितना है 25, तो PR माइनस QR बराबर कितना आ जाएगा, देखो 25 की गुणे में था, यहाँ आएगा तो भाग में, तो 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल, तो PR माइनस QR बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, ये आपका समीकरण 3। अब हम कौन सा निकालेंगे, अब हम निकाल सकते हैं PR और QR की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों को जोड़ दें, अगर दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को समीकरण 3 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं समीकरण 1 + 3 से, तो अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो PR + QR बराबर कितना है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR माइनस QR बराबर 1 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ना है मतलब प्लस, ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, या इसको माइनस कर देते हैं और ये प्लस, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 2PR बराबर 25 ने कितना हो गया 26,
तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26/2। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 26 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे निकालेंगे पी आर की वैल्यू होगी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण एक क्या है समीकरण एक में पी आर का मान रखने पर समीकरण एक में पी आर का मान रखेंगे। तो समीकरण एक में पी आर का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पी आर की वैल्यू कितनी 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 13। तो 25 में से 13 गया कितना बचा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिभुज क्या था, ये रहा त्रिभुज। पी आर आ गया हमारे पास 13 और क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे साइन बी कॉस बी और टेन बी की वैल्यू निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कितना देखो साइन थीटा नहीं निकालना, हमें निकालना है साइन पी निकालना है। ठीक है, तो लंब क्या है इससे पी के साथ लंब 12 और कर्ण कौन सा 13, तो 12/13। एक निकालना है कॉस पी, तो आधार बटा कर्ण, देखो आधार कितना है आधार है 5, कर्ण कितना 13, तो 5/13। एक निकालना है टेन पी का होता है लंब बटा आधार, देखो लंब कितना है हमारे पास 12, आधार कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 12/5। ये हो गया आपका आंसर।